और आज मैं एक विशेष टॉपिक से आप लोगों से बात करना चाहता हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए जो मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने आप को एक लीडर समझते हैं। कितने लोग हैं जो हमें से लीडर बनना चाहते हैं, एक नेता, नेतृत्व करने वाला बनना, लीडर। जी, बहुत सारे लोग हैं और जानते हैं लीडर वरदानों से भरे हुए होते हैं और परमेश्वर आपको अपने वरदानों से भरने जा रहा है यीशु के नाम में। बीते दिनों रात को मैंने एक सपना देखा और वो सपना कुछ ऐसा था कि किसी की मृत्यु हो गई और सब लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि किसी की डेथ हो गई है, कोई मर गया है और सब लोग इकट्ठे हैं और वो अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं उस डेड बॉडी के लिए। परिवार वाले रो रहे हैं, माहौल बहुत दुख भरा है और उन्हें ले जाने की तैयारी हो रही है। इतने में मैं क्या देखता हूं कि वहां पर मैं हूं और मैडम है और हमारे साथ में और कुछ लोग हैं और हम भी उस घर में मौजूद हैं। और जैसे हम उस घर में गए और हमने उन सबको रोते हुए देखा और उस डेड बॉडी को वहां पर देखा और मेरे मुंह से अचानक से निकला जीवन और मैं उस मृत शरीर को बोल रहा कि इसमें जीवन आ जाए यीशु के नाम में, जीवन आ जाए यीशु के नाम में, जीवन आ जाए यीशु के नाम में। और मैं क्या देखता हूं कि वो डेड जो मृत शरीर था उसमें जीवन आ गया और वो उठ बैठी और खड़ी हो गई और मेरी नींद खुल गई कि प्रभु ये क्या था, ये क्या हुआ। और वो जो जो जिसको मैं देख रहा हूं वो मेरे जानने वाले हैं और मुझे लगा कुछ अनहोना ना हो जाए। लेकिन फिर प्रभु ने मुझे उस दर्शन को एक्सप्लेन किया कि आने वाले दिनों में ये कलीसिया मुर्दों को भी जिंदा करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो विश्वास करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसके लिए मुर्दे भी क्या होंगे, जिलाए जाएंगे, मुर्दे भी जीवित होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात पे कि मुर्दे भी जीवित होंगे और परमेश्वर कर सकता है। अरे जो वो गूंगों को जुबान दे सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, तो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है यीशु के नाम में। और अब मुझे यकीन है कि प्रभु अपने समय पर इस कलीसिया के द्वारा ये काम भी करेगा। हालेलुया। जब हमने इस कलीसिया की शुरुआत की थी तब प्रभु ने एक दर्शन मुझे दिया था और उस दर्शन में परमेश्वर ने कहा था कि बीमार चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी और मिरेकल होंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे और उनको होते हुए हम लोग देख रहे हैं। हालेलुया। वो दर्शन पूरा हो रहा है और मेरा विश्वास है ये दर्शन भी क्या होगा, पूरा होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और आज जो मेरा टॉपिक है वो भी दर्शन पे ही है। क्या है? दर्शन। यदि हम मसीह में हैं और मसीह के पीछे चल रहे हैं तो प्रभु हमें दर्शन देते हैं, सपना नहीं। सपना और दर्शन में अंतर है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे फिर हम आगे चलेंगे। अय्यूब की किताब उसका 33 अध्याय और 14 और 15 पद। यहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। परमेश्वर लोगों से बातचीत करता है, एक बार नहीं, वो 2 बार कोशिश करता है उनसे बोलने की,
लेकिन लोग क्या हैं, उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। 15 पद में लिखा है, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय। परमेश्वर क्या देता है? परमेश्वर पहले पद में लिखा है कि लोगों से बोलता है, बातचीत करता है। एक बार नहीं, 2 बार वो लोगों से हर एक व्यक्ति से वो क्या करता है? बात करता है। एक बार नहीं, 2 बार बातचीत करता है। और 15 पद में लिखा है कैसे बातचीत करता है। लिखा है स्वप्न में, रात को दिए हुए दर्शन में। कैसे बात करता है? किसके द्वारा? दर्शन के द्वारा। कहें दर्शन, जोर से, दर्शन। दर्शन के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। जब मनुष्य घोर निंद्रा में होता है। कैसी निंद्रा में? हाँ, ऐसे नहीं कि आप सोए और उसी समय नहीं, वो घोर निंद्रा में है, उसे बहुत अच्छी नींद आ रखी है और उस समय परमेश्वर उससे बातचीत करता है। और कैसे बात करता है? दर्शन को देकर उससे बातचीत करता है। लेकिन कई प्रकार के लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं, लिखा है वे उसकी बात पर चित्त नहीं लगाते। वो उस दर्शन को देखकर अनसुना कर देते हैं कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो पता नहीं क्या बात है, ये तो समझ से बाहर है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस दर्शन पर चित्त लगाते हैं कि नहीं, जो मैंने देखा है वो पूरा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, आप थोड़ा धीरज से समझेंगे इस बात को। आज दर्शन और सपना ऐसा होता है कि दिन भर हमने जो काम किया वो हमें रात को दिख गया, या फिर जिस चीज की हमें चिंता है वो रात को हमें सपने में दिख जाता है, वो सपना होता है। लेकिन दर्शन वो होता है जिसके बारे में ना आपने सोचा और वो रात में आपको दर्शन में दिख रहा है, और साथ ही साथ उसमें परमेश्वर की बातें हैं, और साथ ही साथ उसमें परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये साधारण मनुष्य नहीं, ये परमेश्वर मुझसे बोल रहा है। क्योंकि कई बार वो स्वर्गदूत आपको दिखा सकता है, कई बार वो एक प्रकाश, एक लाइट आपको दिखा सकता है, कई बार वो अपने चुने हुए लोगों को आपके दर्शन में दिखा सकता है और उनके द्वारा वो आपसे बातचीत कर सकता है। आज मैं दर्शन की बात कर रहा हूं। दर्शन सपना नहीं है। सपना हमारी नॉर्मल जिंदगी से होते हैं, दर्शन हमारी सोच समझ से परे होते हैं, और उसमें यीशु होता है। दर्शन में बाइबल की बातें होती हैं, और दर्शन ऐसा होता है कि जो प्रूफ भी हो जाता है। जब हम इस कलीसिया की शुरुआत कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि प्रभु कैसी सेवकाई यहां से निकलेगी, क्या क्या होगा यहां पे, तब परमेश्वर ने रात को मुझे एक दर्शन दिया, और उसमें दर्शन में परमेश्वर ने एक बहुत बड़े पेड़ को दिखाया। मैंने फर्स्ट डे एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे एक बहुत बड़े पेड़ को दिखाया, और उस पेड़ के जब मैं पास गया तो उस पेड़ के पत्ते बड़े बड़े हैं, लेकिन जब मैं उसके पास गया तो मैंने क्या देखा कि उस पे केला लगा हुआ है, और वहीं पर उसे सेब भी लगा हुआ है, और वहीं पर उस पे अनार भी लगा हुआ है, और हर प्रकार का फल उस एक पेड़ पे लगा हुआ है। और मैं उसके पास जा रहा और उसके फलों को तोड़ने की कोशिश कर रहा, और मैं क्या देखता हूं कि लोग आ रहे हैं और उस पेड़ के पास जाकर उससे फल तोड़ रहे हैं और उन्हें खा रहे हैं। और मेरी नींद खुल गई। सुबह मेरे मन में वही बात चल रही कि यार ये कैसा पेड़ मैंने देखा, ये धरती पे तो पाया नहीं जाता ऐसा पेड़ जिसमें हर प्रकार का फल एक ही पेड़ में लगा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता।
एक भाई हमारे घर पर था और मैंने उससे कहा कि कल रात मैंने ऐसा सपना देखा, और उसने एकदम से कहा कि भैया ये तो बाइबल में लिखा हुआ है इसके विषय में। मैंने कहा कहां? उसने एकदम से प्रकाशित वाक्य की किताब खोली और वहां हमने उस पेड़ को देखा और उसमें 12 प्रकार के फल लगे हुए थे। हालेलुया। मीन्स ये क्या हो गया? दर्शन हो गया। क्यों? क्योंकि ये वचन में क्या हो गया? प्रूफ हो गया, क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है। इसमें यीशु है, इसमें वो पेड़ है जो बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए मैं इसे क्या कह रहा हूं? ये दर्शन है जिसे परमेश्वर ने रिवील किया, जिसे परमेश्वर ने बताया। एक दिन मैं एक कन्वेंशन में था और बहुत सारे लोग वहां पर थे, और मुझे रात को एक दर्शन हुआ और उस दर्शन में मैंने कुछ देखा। उस दर्शन में मैं क्या देखता हूं? एक बहुत बड़ा अजगर है और एक स्त्री है जो प्रेग्नेंट है, और वो अजगर उसके पीछे पड़ा हुआ है। और जैसे ही उस स्त्री की डिलीवरी हुई, वो अजगर उस बच्चे को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। और वहां पर मैं हूं और मैं पत्थर उठा उठा के उस अजगर को मार रहा हूं, उसे भगा रहा हूं और उस स्त्री को छिपा रहा हूं। और ऐसा हुआ कि शाम को मुझे प्रचार करना था और हम दोनों स्टेज पर थे और वर्शिप चल रही थी, आराधना हो रही थी, और मैं बैठा हुआ, मैडम मेरे बगल पे बैठी हुई थी, और तभी परमेश्वर ने डाला मेरे मन में कि प्रकाशित वाक्य खोल। और मैंने वहीं पर बैठे बैठे, आराधना चल रही थी और मैंने प्रकाशित वाक्य की किताब को खोला, और ठीक परमेश्वर ने मेरी नजरों को उस चैप्टर में लेके गया और मैं, आराधना चल रही है, मैं उस चैप्टर को पढ़ने लगा। और जब मैंने उस चैप्टर को पढ़ा तो सेम दर्शन जो मैंने रात को देखा था वो यहां बाइबल में लिखा हुआ था। और तब मैंने प्रचार कहीं और से नहीं किया, मैंने वही दर्शन वहां पर एक्सप्लेन किया। मुझे नहीं पता वो किसके लिए था, लेकिन परमेश्वर की आवाज थी वो लोगों के लिए। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं? ये क्या है? दर्शन है, क्योंकि हमारी सोच और हमारी समझ से क्या है? परे है। ये दर्शन है जिसके बारे में हमने नहीं सोचा। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि ऐसे ही दर्शनों से परमेश्वर आपको भी भरने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के इन गूढ़ भेदों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं? परमेश्वर आज से आपको दर्शन देना शुरू करेगा यीशु के नाम में। आप दर्शन देखेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में जवान लोग दर्शन को देखेंगे, परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे। परमेश्वर उन पर गूढ़ भेदों को, रहस्यों को प्रकट करेंगे। उस प्रकाशन को, उस रेवलेशन को परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट करेंगे। हालेलुया। जो हमारी सोच, हमारी समझ से क्या होंगे? परे होंगे। एक दिन हम एक मीटिंग में जा रहे थे और मीटिंग में जाने से पहले रात को परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया। उसमें परमेश्वर एक लड़की को मुझे दिखाते हैं जो एक सुंदर साड़ी में है, बहुत खूबसूरत लड़की, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी है। और मेरा सपना कुछ और मैंने देखा और टूट गया। सुबह जब हम लोग जा रहे थे मीटिंग के लिए दिल्ली, तो मुझे अपना वो दर्शन याद आया और मैंने अपने पास्टर मेवालाल जी से इस विषय में डिस्कस किया। मैंने कहा, सर हम जहां जा रहे हैं क्या उसको आपने कभी देखा है? कि नहीं, हमारी तो फोन में ही बात हुई है। तो मैंने इन लोगों से बताया कि मैंने रात को ऐसा दर्शन देखा है, कोई ऐसी लड़की है जिसकी यहां हम जा रहे हैं। तो वहां पहुंचते ही जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने उसे पहचान लिया और मैंने उससे कहा कि आपको मैंने कल रात दर्शन में देखा है और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। और ऐसे ही हुआ, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। ये दर्शन है जो हमारी सोच और हमारी समझ से क्या है? परे हैं। और आज से यदि आप मसीह में हैं
तो परमेश्वर आपको अपने दर्शनों से भरने जा रहा है। यदि आपके अंदर यह इच्छा है कि प्रभु मैं दर्शन को देखूं, तो निश्चय आज से प्रभु आपको दर्शन दिखाएगा। हम उत्पत्ति किताब अब पढ़ते हैं, यदि मेरे साथ में निकाल लेंगे आप उत्पत्ति की किताब, और उसका 28 अध्याय में हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं, जो व्यक्ति अपने घर से भाग गया है, अपने घर से भागा और अकेला है, जंगल में भटक रहा है। उसे बहुत लंबी यात्रा करनी है, बहुत दूर उसे जाना है, कोई उसके साथ में नहीं है, वो अकेला पड़ा हुआ है, बड़ा निराश है, बड़ा दुखी है, बड़ा चिंतित है, बड़ा परेशान है। क्या मैं कभी अपने घर वापस जा पाऊंगा? कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। क्या कभी मेरा परिवार होगा? क्या कभी मेरी शादी होगी? क्या कभी मेरे बच्चे होंगे? उसे नहीं पता, क्योंकि वो अकेला है। वो रास्ते में मानो भटक रहा है, उसे रास्ता भी नहीं पता, कहां जाना है उसे नहीं पता। वापस आने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि जो दूसरा भाई था वो उसे मारने के लिए तैयार हो रखा था, तो अपने घर वापस नहीं जा सकता, इसलिए वो भाग गया। आधे रास्ते में है, रात हो गई है, कहां जाएगा इस रात के अंधेरे में उसे नहीं पता। मानो फंस गया। जंगली जानवर होंगे, बहुत सी चीजें होंगी, फंस गया। वो रास्ते में है। उसने एक पत्थर लिया, उस पत्थर को अपना तकिया बनाया और उसमें सो गया। आप सोचो, हमारे घरों में मोटे मोटे गद्दे हैं, अच्छी अच्छी तकियां हैं, कि उसके बावजूद नींद नहीं आ रही है, लेकिन यह व्यक्ति पत्थर पर सर रखकर सो रखा है और इसे बहुत अच्छी नींद आ रखी है। और तब परमेश्वर इस पर एक दर्शन इसको दिखाते हैं, और वो दर्शन क्या है हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब उसका 28 अध्याय, और यहां पर लिखा है कि याकूब बरसेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने उसके स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, पृथ्वी पर एक सीढ़ी खड़ी है, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है। इतनी बड़ी सीढ़ी है, पृथ्वी से स्वर्ग तक उसकी लंबाई है। और लिखा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते और उतरते हैं उस सीढ़ी से। 13 पद में लिखा है, यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है। अब परमेश्वर को वो देख रहा है, उस सीढ़ी के ऊपर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर को वो देख रहा है। और क्या देखता है? परमेश्वर उससे कहता है कि मैं यहोवा, मैं परमेश्वर हूं, मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि पर की धूल की किनकों के समान होगा। पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीषित होंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में फिर से वापस लौटा ले आऊंगा, और मैं अपने कहे के अनुसार जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया, उस निराश व्यक्ति को, उस दुखी, उस चिंतित व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा कि तू चिंता मत कर, तू निराश मत हो, मैं तेरे साथ में हूं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। अभी हमने भजन गाया, तू मेरा खुदा है। याकूब से परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर, तेरे दादा का, तेरे पापा का और तेरा भी परमेश्वर हूं, मैं तेरे साथ में हूं। तू अकेला है, तुझे सबने छोड़ दिया, तुझे रास्ता पता नहीं है, तेरे भविष्य में क्या होगा तू नहीं जानता, लेकिन मैं तेरे साथ में हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं चाहे कुछ भी हो याकूब, लेकिन मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और फिर से तेरे घर वापस ले आऊंगा।
और याकूब जब सुबह उठा तो बहुत खुश हुआ कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। उसने परमेश्वर की बात पर चित्त लगाया, उसने अनसुना नहीं किया, उसने उस बात को ग्रहण कर लिया और उसने कहा ठीक है प्रभु, जब मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं इस स्थान पर अपनी सब कुछ धन संपत्ति का तुझे 10वां दूंगा। मैं तेरी बात पर यकीन करता हूं कि जो कुछ तूने मुझे दर्शन में दिखाया है वो मेरे जीवन में होगा। और फिर वो डरा नहीं, फिर वो परमेश्वर पे भरोसा रख कर गया जहां उसे जाना था। और फिर वो समय आया जब परमेश्वर उसे वापस लेकर के आया। दर्शन, जब परमेश्वर आपको दर्शन देते हैं तो उस दर्शन पर आपको यकीन करना है, उस दर्शन पर आपको विश्वास करना है कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है, चाहे वो मेरे लिए असंभव है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए वो संभव है, इसीलिए वो मुझे दर्शन दिखा रहा है। हालेलुया। जब पहले दिन मैं इस बात को कह रहा था कि इस कलीसिया के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे, तो उस दिन मुझे इतना यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आज मुझे यकीन है क्योंकि मैंने अपने आंखों से देख लिए हैं। हालेलुया। इसलिए मुझे यकीन हो गया, अब परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है, परमेश्वर उस दर्शन को पूरा करेगा यीशु के नाम में। याकूब को परमेश्वर ने दर्शन दिया और याकूब के जीवन में परमेश्वर ने उस दर्शन को पूरा भी किया। ऐसी प्रभु आपको दर्शन देगा और जो दर्शन आप देखोगे उन दर्शनों को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। मैं सपनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डरावने सपनों की बात नहीं कर रहा हूं, उन्हें आपको यीशु के नाम से खंडन करना है। लेकिन दर्शन जो परमेश्वर की ओर से आपके पास आएगा, उस पर आपको अपना चित्त लगाना है, अपना कान लगाना है, अपना उस पर विश्वास आपको रखना है कि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया है वो पूरा होगा। एक और बार हम लोग देखते हैं, यशायाह की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने यशायाह को एक दर्शन दिया। और 6 अध्याय 1 पद से लेकर अगर आप 8 पद तक पढ़ेंगे तो यहां पर एक दर्शन की बातें परमेश्वर ने यशायाह से कहा। मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। क्या देखता है? कि परमेश्वर बहुत ऊंचे सिंहासन पर क्या है? विराजमान है। और लिखा है, और उसके वस्त्र का घेर मंदिर में भर गया और उससे ऊंचे पर साराप यानी कि कोई स्वर्गदूत दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे हुए थे, 2 पंखों से अपने पांव को ढांपे हुए थे और 2 पंखों से वे स्वर्गदूत उड़ रहे थे। जानते हैं, यहां पर एक बात जो मैंने पहले सेंटेंस में पढ़ी वो थी कि परमेश्वर एक ऊंचे सिंहासन पर क्या था? विराजमान था। जब आप आराधना करते हैं, यहां पर कहीं पर भी आप हैं, जब आप आराधना करते हैं, कई बार हम लोग आराधना कैसे करते हैं? जो आगे हैं उनको देखते हैं, जो वर्शिप लीडर है उसे देखते हैं, जो गिटार बजा रहा है उसे देखते हैं, जो गा रहा है उसे देखते हैं। कई बार हम लोग इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं, कई बार हम लोग बैकग्राउंड को देखते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप आराधना में खड़े हों, जब आप आराधना में खड़े हों, तब आपको ये देखना है जो यशायाह ने देखा कि परमेश्वर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। ये आपको देखना है अपनी आत्मिक आंखों से और तब आपको उसकी आराधना को करना है। हालेलुया। इन चीजों को देखकर नहीं, इन मनुष्यों को देखकर नहीं, आपको परमेश्वर की आराधना करना है, उसको स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान देखकर। यानी कि अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की आराधना करें और अपने यहां पर आपको परमेश्वर का सिंहासन नजर आना चाहिए और उसमें वो परमेश्वर जो श्वेत वस्त्र पहने उसमें बैठा हुआ हो। तब आप
आप उसकी आराधना कर सकते हैं सच्चे दिल से। आप जब दूसरी बार यहां पर आराधना करें तो जरूर से इस बात को ट्राई करें एक बार। ओके, आगे लिखा है, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 और सारी पृथ्वी पर उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींव डोल उठी और भवन धूल से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपने आंखों से देखा है। तब एक साराप यानी कि स्वर्गदूत हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, और मेरे पास उड़कर आया, और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा सारा अधर्म दूर हो गया है, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। तब मैंने प्रभु से यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा? और तब मैंने कहा, मैं यहां हूं प्रभु, मुझे भेज। यहां पर यशायाह दर्शन को देखता है, वह स्वर्ग को देखता है, वहां पर परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान हुए देखता है। और जब ये यशायाह देखता है तो ये कहता है कि हाय, मैं तो अशुद्ध होंठ वाला हूं। दूसरे शब्दों में ये दिखा, मैं तो पापी मनुष्य हूं, मैंने परमेश्वर को देख लिया है। तब एक स्वर्गदूत आता है, एक अंगारा लेकर उसके होंठों में रखता है और उससे कहता है, तेरे पापों को मैंने क्षमा कर दिया है। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर कहते हैं, हमारी ओर से कौन जाएगा? और तब यशायाह कहता है, प्रभु मैं यहां हूं, मैं तेरी ओर से जाऊंगा। मीन्स जब आप दर्शन देखें तो जो बात परमेश्वर आपसे कहे करने को, उस बात को, उस काम को आपको करना है। यशायाह ने वही किया। उसने दर्शन देखा और उसके बाद उसने यकीन किया और उसने कहा, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा तेरे काम को करने के लिए, मैं जाऊंगा तेरे काम को करने के लिए। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ऐसी दर्शन आपको देगा, ऐसे दर्शनों से आपको भरेगा। लेकिन उस समय आपको उन दर्शनों पर चित्त लगाना है, उस समय आपको अनसुना नहीं करना उन दर्शनों को। आपको समझना है कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाह रहा है। और यदि परमेश्वर आपको ऐसे दर्शनों से भरे तो उसकी बातों को सुनना और उसकी बातों पर विश्वास करना। हालेलुया। एक बार हम लोग दानियल के जीवन में देखते हैं। दानियल एक व्यक्ति बाइबल में, उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि जब उसके राजा ने एक दर्शन देखा और राजा ने कहा कि सारे विद्वानों को बुलाया जाए ताकि उनसे पूछा जाए, जो दर्शन मैंने देखा है इसका अर्थ क्या है। और सारे विद्वानों को बुलाया गया और उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा न निकला जो दानियल के राजा, जो राजा के सपने का अर्थ, दर्शन का अर्थ बता सके। नहीं निकला तो राजा ने उन्हें मरवा दिया और वे सारे के सारे मार दिए गए। अब दानियल की बारी आई और दानियल से राजा ने अपना सपना बताया, कहा कि मेरे सपने का अर्थ बताओ। तब दानियल ने कहा कि मुझे कुछ समय चाहिए, मैं उसके बाद तुझे सपने का अर्थ बताऊंगा। और दानियल अपने घर जाता है, उसके 3 दोस्त थे, उन दोस्तों के पास जाता है, उन दोस्तों से कहता कि आज रात प्रार्थना करो कि परमेश्वर उस सपने का अर्थ मुझे बताए। और दानियल ने, उसके दोस्तों ने उस रात प्रार्थना की और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उस रात दानियल को दर्शन में उस सपने का अर्थ बता दिया। तब दानियल राजा के पास गया और उसने पूरा अर्थ उसे समझा दिया। ऐसे ही परमेश्वर आपको दर्शन देगा और उसका अर्थ भी आपको समझाएगा कि क्या दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया, क्यों दिया है, उसका अर्थ भी परमेश्वर आपको समझाएगा। क्या आप देखना चाहते हैं ऐसे दर्शनों को? तो जानते हैं आपको क्या करना है। क्या करना है? दानियल की तरह
अपनी कोठरी में जाना है और वहां परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर अपने दर्शनों से मुझे भर, मुझ पर अपने गूढ़ भेदों को प्रकट कर। प्रभु मैं तेरी बातों को समझना चाहता हूं, तू मुझे समझा। जैसे दानियल गया अपने दोस्तों के पास, अपनी कोठरी में उन्होंने मिलकर प्रार्थना की कि प्रभु आप हमें दर्शन दे, और तब परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। ऐसे ही जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे अपने दर्शन से भर, तो वो आपको दर्शन देंगे, और दर्शन ही नहीं उसका अर्थ भी वो आपको समझाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप दर्शनों को देखना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा लोगों के जीवनों में काम करना शुरू करेंगे। हालेलुया। कई बार परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिए और परमेश्वर ने कुछ ऐसे काम करने से मुझे रोका कि जिन कामों को यदि मैं करता तो हो सकता था मेरा नुकसान हो जाता, मेरे साथ में कुछ गलत हो जाता, और परमेश्वर ने कहा कि नहीं, ये नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि ये कलीसिया ऐसी कलीसिया हो जहां हर एक आदमी दर्शनों को देखे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा अंत के दिनों में जवान दर्शन देखेंगे, और जब दर्शन देखकर आप किसी से बात करेंगे तो उसके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। क्योंकि आप अपनी वाणी नहीं, आप परमेश्वर की वाणी बता रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब भी परमेश्वर मुझे दर्शन देता है मैं उसे लिख देता हूं। जो भी दर्शन परमेश्वर मुझे देता है, सपना नहीं दर्शन, उसे मैं लिख देता हूं, और मैं देखता हूं कि आने वाले दिनों में वो दर्शन मेरे जीवन में पूरे होते हैं। और उन दर्शनों में परमेश्वर ऐसे गूढ़ भेदों को समझाता है जिन्हें हम नॉर्मली नहीं समझ सकते। और आने वाले दिनों में आप एक बुक भी देखेंगे जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिए, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका अर्थ परमेश्वर ने मुझे समझाया, और मैंने उन्हें लिखा हुआ है। आने वाले 1-2 सालों में उनकी हम उस दर्शन की हम एक बुक निकालेंगे, और हम सब लोग उन दर्शनों को पढ़कर सीखेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। सो कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसे ही दर्शनों से आपको भरे? मैं ये चाहता हूं कि जो जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, उनमें से हर एक व्यक्ति दर्शनों को देखने वाला व्यक्ति बने, दर्शनों को देखने वाला व्यक्ति बने। परमेश्वर उस पर गूढ़ भेदों को प्रकट करे। आप जानते हैं इस बाइबल में एक किताब का नाम है प्रकाशित वाक्य, लास्ट किताब। उस किताब लिखा ही ऐसे गया है कि वो पूरी किताब परमेश्वर ने अपने चेले को दर्शन में बताई है। दर्शन में वो दर्शन देखता और फिर लिखता, फिर दर्शन देखता और फिर लिखता, फिर दर्शन देखता और फिर लिखता, और उसे आज हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के गूढ़ भेद, अद्भुत रहस्य जिन्हें हम नहीं जानते, संसार नहीं जानता, उन रहस्यों को परमेश्वर आप पर और मुझ पर प्रकट करेंगे।